क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू है 0.1428557। इस पर देखें ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब होता है रेखा बंधन या बार। ये दर्शाती है कि ये वाली संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? बिना भाग दिए आपको बताना है कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो देखें कैसे करेंगे इस सवाल को। 2/7 को अगर मैं लिखता हूं 2 × 1/7, कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का आप इससे गुणा करेंगे वापस ही आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 1/7 का मान है। 1/7 का मान ये रहा, आप रखें इसकी जगह। तो 2 × 0.14285 और 7। अब इसका 2 से करा दे गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का 7 से करें 14, हासिल का 1। 2 का 5 से करें 10 और 1 11, हासिल का 1। 2 8 16, 1 17, हासिल का 1। 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, फिर 0 और इसके ऊपर लगा दें बार। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आई? 2/7 की। इसी तरह 3/7 को लिखेंगे 3 × 1/7 बराबर 3 × अब 1/7 का मान रखें 0.1428557। ठीक है, अब 3 का करा दे गुणा। 3 7 21, हासिल के 2। 3 5 15, 2 17, हासिल का 1। 3 8 24, 1 25, हासिल के 2। 3 दूना 6 और 2 8, फिर 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल का 1। 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आ गया आपके 0.428571। इसी तरह 4/7 का मान निकाल लें। 4 × 1/7, 4 × 1/7 का मान है 0.14285 और 7। कर लें गुणा इनका। 4 7 28, हासिल के 2। 4 5 20, 2 22, हासिल के 2। 4 8 32, 32 और 2 34, हासिल के 3। 4 दूनी 8, 3 11, हासिल का 1। 4 चौक 16 और 1 17, हासिल का 1। 4 एकम 4 और 1 5, लगाया दशमलव और उससे पहले खाली जगह को 0 से भरे, बार लगा दे। 0.57142 इसी तरह 5/7 की वैल्यू निकालें। 5 × 1/7, 5 × 1/7 का मान कितना है? 0.14285 और 7। कर दें गुणा। 5 7 35, हासिल के 3। 5 का 5 से 25 और 3 28, हासिल के 2। 5 8 40 और 2 42, हासिल के 4। 5 दूनी 10, 4 14, हासिल का 1। 14 पंजे 70 और 1 71। ये आ गया 0.71428 ऊपर लगा दें आप बार। लास्ट इसका बचा है 6/7। तो 6 × 1/7, तो 6 × 1/7 का मान 0.14285 पर बार गुणा कर दें। 6 7 42, हासिल के 4। 6 5 30, 4 34, हासिल का 3। 6 8 48, 3 51, हासिल के 5। 6 दूनी 12 5 17, हासिल का 1। 6 चौक 24, 1 25, हासिल के 2। 6 एकम 6 और 2 8 और ये आ गए आपके दशमलव। तो ये आ जाएगा 0.857142। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको इस भिन्न को इस रूप में लिखना, 1/7 की वैल्यू डालनी है, इंटू करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहला भाग इसका देखते हैं। देखें इसके ऊपर जो ये लाइन खींची हुई इसको कहा जाता है बार या रेखा बंधनी। इसका मतलब है जिसके ऊपर ये लग गई वो बार बार रिपीट होगी। तो इस संख्या को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं 0.66666 और आगे इसी प्रकार। इसको मान लेंगे अपन x। माना कि ये संख्या क्या है? x। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब इस संख्या का 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। इस हिसाब से यहाँ देखें 2 अंकों पर बार है तो फिर 100 से गुणा होगा। यहाँ 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 1000 से गुणा होगा। तो चले अब समीकरण 1 का 10 से गुणा करते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर देखें 10 से गुणा करें x का तो बनेगा क्या आपके 10x। अब देखें 10 से गुणा करेंगे, 10 में 0 होता है 1 तो 1 दशमलव आगे चला जाएगा, 1 स्थान दशमलव आगे चला जाएगा तो ये बनेगा 6.66666 और आगे इसी प्रकार
समीकरण नंबर 2। अब 2 में से 1 को घटाएं तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 में से 1 को घटाने पर। तो पहले लिखता हूं मैं 2 को, वो है 10x बराबर 6.666 और एक बार और 6। अब 1 को लिखेंगे x बराबर 0.666 और 6। ध्यान रखें दोनों समीकरण में दशमलव के बाद के 6 इक्वल लेने आपको, ताकि ये कैंसिल हो जाए। इसमें हम करते यही हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक जैसा करके उनको लपेट लेते हैं, काट देते हैं। घटाएं, 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा। अब देखें दशमलव के बाद वाली संख्याएं सारी सेम है। अब आगे हमें पता है 6 ही आना है, तो सारी जगह 6 हैं, तो 6 में से 6 घटेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे। बचेगा कितना इधर, 6 बचेगा। तो x बराबर 6/9। अब इसको सरल कर लें तो देखें x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का भाग देंगे 2 बार और 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, यानी कि 0.6 पर बार। इसका दूसरा रूप है 2/3, यानी ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। तो कुल मिला के हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया। जहां देखें p और q पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक है। इसने कहा था पूर्णांक होने चाहिए और पूर्णांक हैं। अब देखें इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को करते हैं ताकि मेथड एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले इस संख्या को अपन इस तरह लिख सकते हैं 0.47, फिर 47, फिर 47 और आगे इसी प्रकार, और इसको मान लेंगे हम x। तो लिख देंगे माना कि ये संख्या क्या है x, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आप बताएं गुणा किससे करेंगे, 10 से नहीं 100 से करना है, क्योंकि बार कितने अंकों पर है, 2 जीरो वाली संख्या तो 100 है। तो समीकरण 1 का 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 का 100 से गुणा करने पर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। x का 100 से करूं तो 100x होगा। अब यहां 100 का कर रहे हो ना, 100 में 0 होते हैं 2, तो 0.2 स्थान आगे चला जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके 47.47 और 47। देखें 47 को 3 बार लिया तो यहां भी 3 बार ले लें, क्योंकि आगे ये अनंत तक चल रहा है। अब अपनी मर्जी हम कितनी भी बार ले सकते हैं। तो ये आ गया आपके समीकरण 2। फिर से वही चीज है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो डायलॉग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 लिखूंगा 10x बराबर 47.474747। समीकरण 1 लिखूंगा x बराबर 0.4747 और 47। अब देखें दशमलव के बाद वाली संख्या हो गई सेम होते ही ये कट जाएंगी। जो दुख दे रहा था उसको तो हमने हटा ही दिया। देखें 100x में से 1x निकालें तो कितना रहेगा, 99x। दशमलव के बाद वाली संख्या एक जैसी है, घट करके 0 देंगे यानी खत्म हो जाएंगी, तो बचेगा कितना, 47। तो x बराबर 47/99, यानी इस वाली संख्या को हमने बटे के रूप में लिख दिया। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में हम लिखेंगे माना कि ये संख्या है वो है x, और इसको लिखेंगे ऐसे 0.001 और 001, आगे डॉट डॉट लगाएंगे जो कि दर्शा रहा है आगे संख्या इसी प्रकार बढ़ रही है। इसको नाम दिया हमने समीकरण 1। अब यहाँ गुणा किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो लिखें समीकरण नंबर 1 का 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 का 1000 से गुणा करने पर करें। x का अगर 1000 से करता हूं तो कितना बनेगा, 1000x। अब 1000 में होते हैं 0.3, तो 0.3 स्थान आगे जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1.001 आगे लगाएं, डॉट डॉट नंबर दें समीकरण 2। अब वही है 2 में से 1 को घटा दें, तो अगला डायलॉग फिक्स है। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो पहले 2 लिखें। 2 में है आपके 1000x बराबर में है 1.001 और 001। समीकरण 1 में है x बराबर 0.001001। ठीक है, अब इनको घटाएं। 1000x में से 1x घटेगा तो कितना रहेगा, 999x। दशमलव के बाद के अंक एक जैसे हो गए, खत्म करें, बचेगा कितना, 1। तो x बराबर 1/999। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999।
को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया था उसी तरह का एक संख्या आपको दे रखी है, उसको हम मान लेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, x है, जो कि है 0.99 और 9। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अपने को गुणा 10 से करना है। तो लिखें समीकरण नंबर 1 का 10 से गुणा करने पर, तो 10 से अगर मैं गुणा करूं, इधर हो जाएगा आपके क्या 10x और इधर हो जाएगा 9.9999। इसको कहेंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएं, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 लिखते हैं 10x बराबर 9.9999 और यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.999। अब दोनों को घटाएं अपन, 10x में से 1x निकालें तो 9x रहेगा, ये आपके हो जाएंगे कैंसल, इधर बचेगा 9। x बराबर 9/9, तो x बराबर आएगा 1। x की वैल्यू 1 आ रही है, इससे पहले 1 कहीं नहीं आया था, बटे में कुछ ना कुछ संख्या में मिली थी और इसने कहा भी है आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो 1 को हम लिख सकते हैं, मैं अगर 1 को 1/1 लिखूं कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं 1 का 1 में भाग दो, कितनी बार जाएगा 1। अब ये पूर्ण संख्या क्यों आ रही है, इसकी वजह यह है कि ये जो संख्या है 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि ये संख्या पूरी आ रही है, हमें पूरा 1 मिल रहा है। बाकी संख्याएं 1 के इतना नज़दीक नहीं थी जितना नज़दीक ये है, लगभग ये 1 के करीब है। इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4।